एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आईएनडीआई अलायंस के नेताओं का साथ मिल रहा है। पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यात्रा में शामिल हुए और फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दरभंगा पहुंचे और एक बार फिर निशाना साधा गया निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर। देखिए रिपोर्ट। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और पीछे बैठी प्रियंका गांधी। तस्वीर दरभंगा की है। राहुल के साथ तेजस्वी यादव और कई दूसरे नेता। बाइक का ये काफिला गांवों और कस्बों से होकर गुजर रहा है। यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी मधुबनी में पहली बार यात्रा में शामिल हुई और दरभंगा भी पहुंची। एसआईआर के विरोध में निकाली गई यात्रा में इंडिया ब्लॉक पूरी एकता दिखा रहा है। पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यात्रा में शामिल हुए और फिर पहुंचे डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। सभी नेताओं ने एक बार फिर एसआईआर पर सवाल उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोर। आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है। वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी सीधे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रोहतास से शुरू हुई यात्रा अब तक 14 जिलों से गुजर चुकी है। बाइक पर सवारी करते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए भीड़ भी उमड़ रही है। यात्रा उन इलाकों से गुजर रही है जहां महागठबंधन मजबूत है। जिन 50 विधानसभा सीटों से होकर यात्रा गुजर रही है, वहां 23 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। अगर कांग्रेस की बात करें तो इन 50 में से 20 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, जिनमें से 8 पर पार्टी को जीत मिली थी। फिलहाल इंडिया ब्लॉक एसआईआर को मुद्दा बना रहा है और एसआईआर के मुद्दे पर पूरी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होना है और इससे पहले विपक्ष के बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।